अस्सलाम वालेकुम। जॉन एलिया के हवाले से एक और व्लॉग के साथ आज फिर हाजिर हूँ। आज जो मैं ज़िक्र करने वाला हूँ वो है जॉन एलिया की कुछ मुतफर्रिक मुलाकातें। और वो मुलाकातें आम लोगों से नहीं थी, आम लोगों से तो वो रोज़ ही मिलते थे। वो मुलाकातें हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनको आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें कुछ शायर भी हैं, कुछ फिल्म स्टार्स भी हैं, कुछ बहुत ही मशहूर मुग़न्नियाँ भी हैं। ये मुलाकातें काफ़ी दिलचस्प हैं और इसके अंदर क्या क्या हुआ, कितना हुआ, इस छोटे से व्लॉग में कोशिश करूँगा कि उसका अहाता कर सकूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और ज़िक्र करते हैं उस अजीम हस्ती का जिसको आप सब जॉन एलिया कहते हैं। जी, तो आज जो सबसे पहले मैं उनकी मुलाकात का ज़िक्र करूँगा वो मुलाकात है जब चचा जॉन का पहला मजमुआ शायद शाया हुआ। उसके कुछ अरसे बाद वो हिंदुस्तान गए, तो हिंदुस्तान में उनकी दो चार मुलाकातें हुई कि जो कि नहायत ही अहमियत की हामिल हैं। उन मुलाकातों में जो सबसे पहली मुलाकात का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो मुलाकात हुई फिल्म स्टार दिलीप कुमार से। दिलीप कुमार के जॉन एलिया बेतहाशा फ़ैन थे, मगर बातों में अंदाज़ा हुआ कि दिलीप कुमार जॉन एलिया के ज़्यादा बड़े फ़ैन। दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि जब मुझे तुम्हारी किताब का पता चला कि तुम्हारी पहला मजमुआ शाया हुआ है, तो मुझे बड़ा इंतज़ार था कि वो किताब मुझ तक पहुँचे और मैं उसे पढ़ूँ, क्योंकि दिलीप कुमार इल्म व अदब के बहुत ही दिलदार थे और जॉन एलिया की शायरी को बहुत पसंद करते थे, सुन रखी थी उन्होंने। तो जॉन एलिया वो किताब लेकर जब उनके पास पहुँचे तो मुलाकात बड़े अच्छे खुशगवार मूड में हुई और जॉन एलिया ने एक अजीब व गरीब फरमाइश कर दी उनसे। वो फरमाइश सुन के आपको भी हैरत होगी। लोग तो दिलीप कुमार से मिलना चाहते थे उस ज़माने में, सायरा बानो से मिलना चाहते थे। दिलीप कुमार से जॉन एलिया ने कहा कि मैं परी चेहरा नसीम बानो से मिलना चाहता हूँ। खैर, नसीम बानो का घर बराबर में ही था, उनको बुलवाया गया और वो उनसे मिले। तो जॉन एलिया नसीम बानो के बहुत बड़े फ़ैन थे और हम हमेशा बचपन से उनसे सुनते आ रहे थे कि परी चेहरा नसीम, परी चेहरा नसीम। परी चेहरा नसीम कौन थी वो तो हमें काफ़ी बाद में जाके पता चला, जब उनकी मूवीज़ देखी वो वाकई में परी चेहरा थी, बहुत खूबसूरत थी। तो जॉन एलिया ने उनसे कहा, परी चेहरा नसीम से, कि मुझे सबसे पहला इश्क जो हुआ फिल्म एक्ट्रेसेस में वो आपसे हुआ। जबकि जिस वक्त परी चेहरा नसीम की फिल्में रिलीज़ हो रही थी तो जॉन एलिया टीन एज पे थे अपने। खैर, दूसरी मुलाकात जो उनकी हुई वो वहाँ हुई लता मंगेशकर से। अच्छा, मैं ये बात बताता चलूँ कि लता मंगेशकर की उर्दू बहुत अच्छी थी और वो उर्दू पढ़ भी लेती थी, लिखना भी जानती होंगी, ज़ाहिर बात है। तो जिस वक्त वो लता से मिले तो एक सवाल जो जॉन ने मुझे बताया वो सिर्फ मुझे याद है, बाकी क्या मुलाकात के दरमियान क्या बातें हुई वो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। तो वो पूछा चचा जॉन ने लता जी से कि दीदी आपने शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि जॉन, दो चीज़ें भगवान ने अपने हाथ में रखी, एक शादी और एक मौत। बड़ा सादा सा जवाब दिया उन्होंने। इसके अलावा चचा जॉन की वहाँ इंडिया में ही मुलाकात जो हुई वो फिल्म स्टार निम्मी से हुई। ये वही निम्मी है जिन्होंने फिल्म आह से नहीं बरसात से अपने करियर का आगाज़ किया था। अच्छा, निम्मी भी जॉन एलिया को बहुत अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि निम्मी के जो शौहर थे मासूम रज़ा राही, ग़ालिबन उनका नाम था, या राही मासूम रज़ा, तो उनसे चाचा जॉन के बड़े अच्छे मरासिम थे। तो जिस ज़माने में जॉन एलिया ने निम्मी जी को देखा उस ज़माने में ज़ाहिर बात है उनकी एज ढल चुकी थी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अर्ली 90s की। तो मगर उनका कहना था कि वो उस वक्त तक बेतहाशा खूबसूरत थी। खैर, ये तो मुलाकातों का जिक्र हुआ कुछ हिंदुस्तान की। एक इसके अंदर मुझे मुलाकात उनकी याद आ रही है, कराची से लाहौर गए हुए थे वो, और लाहौर में मेरी जो खाला हैं और उनके शौहर मुनव्वर सईद, वो उनको एक लाहौर की जो फिल्म इंडस्ट्री थी उससे रिलेटेड कोई पार्टी थी, वो उसमें लेके गए उनको। तो वहाँ पर अच्छा, कुछ चचा जॉन अपने मखसूस एरिया में रहते थे, सबको अंदाज़ा ही है कि वो रात के वक्त भी सनग्लासेस पहने हुए होते थे, या तो मेरा स्टाइल है। खैर, एनीवे, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई मैडम नूरजहाँ से। अच्छा, ये ज़माना है 80s का,
80s पे मैडम के गाने हर वक्त टीवी पे आते थे। अच्छा, चचा जॉन टीवी देखने के आदी ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं होता था टीवी पे चल क्या रहा है। तो जब इंट्रोडक्शन हुआ मैडम नूरजहां का और जॉन एलिया का, तो जॉन एलिया ने छुपते ही कहा, आपकी तारीफ या आपका तारुफ। कुछ लोगों ने कहा, अरे मैडम नूरजहां है। चचा जॉन सर पकड़ के बैठ गए, बोले अरे मैडम मैं तो आपको पहचाना ही नहीं। तो वो कह लगी, हाँ मैं तो चुड़ैल हूँ, मुझे कौन जानता है। बहुत इस बात पे उनकी क्या कहते हैं फ्लैट अप हो गई थी शायद। इसके अलावा चचा जॉन के साथ जो मेरी यहाँ एक मुलाकात हुई, उसमें मैं भी शामिल था। उसके अंदर हम मिले, ये ऑफिस था सस्पेंस डाइजेस्ट का। जो पेंटिंग अभी मैंने आपको दिखाई जो मेरे घर में लगी हुई है, हम ये पेंटिंग लेने के लिए सस्पेंस डाइजेस्ट के ऑफिस गए थे। वहाँ मुलाकात हुई अनवर शऊर से, मशहूर शायर हैं। तो अनवर शऊर और इनके दरमियान जो मुकालमा हुआ, वो मुकालमा कुछ इस तरीके से था कि जॉन, शायरों को शादी नहीं करनी चाहिए। जॉन एलिया ने कहा, बिल्कुल तुम सही कहते हो। कहेंगे क्योंकि जो बेगमात हैं वो शायराना अंदाज को समझती ही नहीं। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद उनकी शादी भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं थी। चलें, इसके अलावा हाँ, आज एक बात का मैं और जिक्र करूँ, शायद आप में से बहुत कम लोगों को मालूम हो कि जॉन एलिया ने एक इंडियन फिल्म के लिए गाने भी लिखे थे। सोच सकते हैं आप जी, और वो फिल्म थी कमाल अमरोही की फिल्म रज़िया सुल्तान। मगर अफसोस ये है कि जिस ज़माने में वो गाने लिखे गए, यानी कि अर्ली 80s में और लेट 70s में वो गाने लिखे गए। मूवी 83 में ग़ालिबन रिलीज़ हुई थी, तो 80s में ही लिखे गए थे या उससे पहले लिखे गए थे वो गाने। उस ज़माने में इंडिया और पाकिस्तान के हालात कुछ इस किस्म के थे कि वो गाने फिल्म में शामिल नहीं किए जा सके, और फिर वो गाने बाद में फिल्म के गाने कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। मैं इतनी कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, क्योंकि जिस वक्त मैं उनके बारे में बोलने बैठता हूँ मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर मुझसे किसी ने कहा कि आप स्क्रिप्ट कर लिया करें। अब स्क्रिप्ट अगर मैं कर लूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने स्क्रिप्ट में लिखा क्या था। तो लिहाजा मैं जो फिल्म बनी मेरे दिमाग में उनकी बातें जो याद आती जाती हैं मैं बोलता जाता हूँ। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जॉन एलिया के जितने भी फैंस हैं, वो जॉन एलिया के बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं वो मुझसे प्लीज़ सवाल करें। उसमें से जितना कुछ मुझे मालूम है मेरी पूरी कोशिश होगी मैं बताऊं। और अगले व्लॉग में मैं कोशिश करूंगा कि 8 नवंबर को जिस वक्त जॉन एलिया के इंतकाल की खबर रात को हमें मिली और हम वहाँ गए तो वहाँ क्या मनाजिर थे, मैं उसका जिक्र भी करूँ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।